सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हम क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड हम टॉपिक करने वाले हैं बड़े दमदार तरीके से। तो आप तैयार हो जाइए, बड़े अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी आपको नोटिंग करनी है उसमें से नोटिंग कर सकते हो। साथ में स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना है तो बाद में नोट कर सकते हो, ठीक है ना। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटिंग टू सर्कल। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे पढ़ेंगे, क्या सीक्वेंस होगा। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, हम सर्कल्स के फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर सर्कल से रिलेटेड हम सेक्टर पढ़ेंगे, सेक्टर। फिर हम पढ़ेंगे सेगमेंट। फिर सेगमेंट और सेक्टर मतलब कंपोजिट फिगर्स, कंपोजिट फिगर्स की एरिया के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 5 बातें हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़नी है। कुल मिलाकर ये 5 बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात की गारंटी है मेरी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इस टॉपिक के अंदर आपको सारी बातें बढ़िया से तमीज़ से हम सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है रिलेवेंट वो बता देते हैं आपको। तो हेडिंग लगा लो, सर्कल्स के बारे में जो भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन बन सकते हैं वो सारी बातें। लो जी, स्टार्ट कर दिया हमने सर्कल से रिलेटेड जो भी बातें थी। हमने बड़ा बड़ा लिखा सर्कल, ये आ गया हमारे पास सर्कल। सर्कल होता क्या है? सर्कल एक फिक्स डिस्टेंस जिसको हम रेडियस बोलते हैं, उससे एक जो पेरीफेरी बनाई जाती है, परिधि बनाई जाती है, ये 2D फिगर होता है और ये हमारा सर्कल होता है। सर्कल में ये होती है रेडियस, सर्कल में ये बात होती है रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस का अगर डबल कर दोगे, रेडियस का अगर डबल कर दोगे तो ये होता है डायामीटर, डायामीटर। और सर्कल में 2 पॉइंट जो उनकी परिधि पे जो सेंटर से होकर नहीं जाते, इसको हम कहते हैं सेंटर, इसको हम कहते हैं सेंटर, इसको हम कहते हैं कोड, जीवा, ये कोड होती है। एक इसकी होती है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन, जो इसको टेंजेंट करके जाएगी, टेंजेंट लाइन। अच्छा, रेडियस टेंजेंट पॉइंट पर, इसे टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। इसको बोलेंगे टेंजेंट पॉइंट जहाँ टच करेगा सर्कल्स को बाहर से, और ये रेडियस होगी। रेडियस का डबल कर दोगे तो डायामीटर, ये सेंटर है, और ये कोड है जो सेंटर से होकर नहीं जाती, वो कोड होती है। एक होती है सीकेंट लाइन, जो छेदक रेखा, इसे हम कहते हैं सीकेंट लाइन, जो इसको भेदते हुए आर पार चली जाती है। उसके बाद बाहर एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। बाहर पॉइंट से आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ये बातें होंगी, साथ में इससे रिलेटेड छुटपुट बातें और बताता हूँ, इसी के अंदर बता देता हूँ। मैंने एक बात आपको ये भी बता दी कि 2 रेडियस से जो और बीच के एंगल जो सेंटर पे बना थीटा है, उससे रिलेटेड जो भी पार्ट होगा इसको हम कहते हैं सेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। अच्छा, एक मजे की बात और है। इस मजे की बात में आपको क्या बात सीखनी है? देखिए, इस मजे की बात में ये बात आपको और पता होनी चाहिए कि सर्कल के अंदर कोड, डायामीटर, सेंटर, टेंजेंट पॉइंट, सीकेंट लाइन, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एक सेंटर से ये जो कोड है, ये आर होगी, ये आर होगी और ये कोड होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है, इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो इसका एरिया होता है 1/2 AB, मतलब R × R साइन थीटा, साइन एंगल।
इस बात को हम और भी थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। इसमें ये ए बी साइन थीटा होती है। अब इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो बच्चे एडवांस क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पता है कि 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो मतलब इस वाले का एरिया होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला इस ट्राइंगल का हो गया। ये ट्राइंगल निकालना है। अगर ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया और ये एरिया है तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट। अगर ये एरिया है, ये एरिया है और यहाँ पर मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर, इसे कहते हैं सेगमेंट। तो कुल मिलाकर आपको कितनी बातें पढ़नी है? सर्कल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी। दूसरी बात, मैंने सर्कल से रिलेटेड जो भी आएगा उसमें सबसे पहले आपके पास सेक्टर आएगा मेन, फिर सेगमेंट आएगा और फिर कंपोजिट फिगर्स आएंगे, मिसलिनियस। कुल मिलाकर आपको ये सारी बातें पढ़नी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही बातें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सर्कल से रिलेटेड और क्या बातें आ सकती हैं? सर्कल से रिलेटेड ये बातें और लिखनी है आपको। ये है एक सर्कल, ये इसकी रेडियस है r, इसका एरिया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंसिस बोलो, सरकमफ्रेंस। इसकी सरकमफ्रेंसिस होती है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये इसका एरिया हो गया, इसकी सरकमफ्रेंसिस हो गई। अच्छा, अगर सरकमफ्रेंसिस 2 पाई आर है तो आर निकालनी हो तो सी अपॉन में 2 पाई नहीं हो सकता, सरकमफ्रेंसिस को मतलब डिवाइड कर दो। तो यही बात आपको ये दोनों फॉर्मूले और जो प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसके अलावा हम कुछ और टच ही नहीं करने वाले हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसके अलावा हम और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब पहली एक्सरसाइज में हम पढ़ लेंगे एरिया से रिलेटेड इन दो फॉर्मूले के ऊपर। मैक्सिमम क्या हो सकता है? कोसेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं, ये कोसेंट्रिक हो गया, ये एरिया पूछ सकता है। बड़ी वाली रेडियस आर हो जाएगी, छोटी वाली रेडियस छोटी आर हो जाएगी, और कुछ एरिया पूछ सकता है। कोसेंट्रिक सर्कल के बारे में पूछ सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो अगर आप आईडी शर्मा से बना रहे हो तो यही मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में डील करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो बस आपको अभी थोड़ी देर के लिए एरिया ऑफ सर्कल याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर कैसे आता है? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला जो बना है वो बना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब चूंकि यहाँ पर थीटा पूरा 360 का एरिया निकालना है हमको, तो थीटा 360 होता है तो 360 अपॉन 360 कट जाता है। थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इस बात को। लो जी, बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस जिसकी रेडियस है 7। ये आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप खुद बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7। मतलब एक सर्कल है, सॉल्यूशन जब हम इसका बनाएंगे तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7 से 7 कट गया, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा नंबर होता है इसका, नहीं कट जाएगा। जो भी जिस भी यूनिट्स में दी होगी उसी यूनिट्स में आपका आंसर होगा, यूनिट स्क्वायर्स। है ना सिंपल? मैंने कहा था ना बड़ा सिंपल है। अगर इसकी सरकमफ्रेंसिस भी पूछता तो सरकमफ्रेंसिस क्या होती है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है? 7, इससे कट गया 22 इज इक्वल टू 44। हो सकता है ना ये भी? अच्छा, ये भी बोल सकता है कि इसको शेप किया गया है दूसरे किसी स्क्वायर में, उसका एरिया निकालिए। तो सारी बातें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके के टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब।
मैंने पहला क्वेश्चन लिखा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर, बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो ये तो बात आप समझ ही लीजिए कि हम कोई बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये उतार तो रही हो ना, ये बच्चे तो उतार ही रहे ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस निकालनी है। फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया ऑफ अ सर्कल रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। लो बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान है। ये हो गया सर्कल, ये कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है ना, डायमीटर नहीं रेडियस है। तो इसका एरिया क्या होता है, सॉल्यूशन जब हमने बनाया है इसका, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 4.2 इंटू 4.2। तो ये तो आंसर हो गया एरिया का। सॉल्व कर लेना आप लोग। सर्कमफ्रेंसेस क्या हो जाएगी 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 4.2, ये रेडियस है। इसको हम इससे काटेंगे 0.6, तो ये आंसर आ जाएगा 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2। इसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये 7 6 42 0.6, 22 दूनी 44 इंटू 0.6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 28, 6 चौक 24 का 4 2, 6 चौक 24 और 2 26 सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंसेस है, सर्कमफ्रेंसेस लेंथ होती है तो सेंटीमीटर में, और ये एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। That's it, है ना सिंपल। एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ पेरीमीटर ऑफ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, इफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड द डायामीटर ऑफ it, find the diameter of it। आपको डायामीटर निकालना है इसका, आपको क्या निकालना है इसका डायामीटर। ठीक है बच्चों, आपको इसका क्या निकालना है डायामीटर। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात ना इसमें। लो जी, मैंने इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू किया। मैंने लिखा सॉल्यूशन में पहले मैंने एक सर्कल बनाया, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल, ये आर है, ये भी आर होगी क्योंकि ये रेडियस है, और ये सेमी सर्कल है क्योंकि, तो पूरा सर्कमफ्रेंसेस 2 पाई आर होता है, तो ये पाई आर हो जाएगा, उसका आधा। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब तो पूरी लेंथ जो है, जो उस फिगर के अंदर पूरी लेंथ है उसका टोटल। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसमें हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू है आपके पास आर 2r प्लस ये वाला पाई आर। पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना दिया है 66, 2r प्लस में पाई आर। ठीक है बच्चों, यहां से मैंने r कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचा 2 प्लस पाई, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 पुट कर दी, 22/7 इज इक्वल टू 66। ये हो जाएगा r 7 × 14
और ये 14 प्लस 22/7। मुझे डायामीटर निकालना है। ये हो गया 66। तो ये कितना हो गया 36/7 इंटू 66। ओके, उसके बाद आर यहाँ से निकल जाएगी। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 इंटू 7/36। 36 नीचे आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 66 इंटू 7/36। इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 2 से 18 बार, ये 2 से 13 बार, तो आर इज इक्वल टू 33 इंटू 7/18। आपको 2r निकालना है, डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 इंटू 7/18 इंटू 2, इससे कट जाएगा 9, तो 33 इंटू 7/9, 7 21, 7 21, 21 और 2 23/9। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 5, 9 5, 9 6 54, 9 6 54, 6 बानी 9 पंजे 45, 45 बच गया 6, 9 6 54, अब 6 बार, ये आपके सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल ये वाला है। कहीं आप सोचो ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मैं बता देता हूँ प्रॉपर कि सेमी सर्कल पाथ मान लीजिए विथ इट्स जो डायामीटर है उसको मिला के, है ना, सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विथ इट्स रेडियस जो है डायामीटर लेंथ, विथ इट्स डायामीटर लेंथ। क्वेश्चन में कभी कभी सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल में 2πr होता है खाली, उसका आधा πr। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई ना बात, बहुत बढ़िया। अब आगे लेते हैं और भी एक बढ़िया क्वेश्चन। सेमी सर्कल लिखा होगा तो फिर तो 2πr का आधा ही लेना है। क्वेश्चन है टू सर्कल टच एक्सटर्नली, two circle touch externally, the sum of their area is 130 pi square centimeter, and the distance between their centers, and the distance between their center, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है, सेंटर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 14 सेंटीमीटर। फाइंड दी रेडी ऑफ बोथ सर्कल। आपको सर्कल्स की रेडी निकालनी। क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि टू सर्कल टच एक्सटर्नली, वो आपस में एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, उन दोनों का एरिया जो है उसका टोटल 130 पाई है, ठीक है, और उनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको रेडी निकालनी है सर्कल्स की, दोनों सर्कल्स की रेडियस निकालनी है। जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो पहले मैं फिगर आउट कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और एक सर्कल मान लो ये है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ छोटी r, इसकी रेडियस में मान लेता हूँ बड़ी r। ये इसका सेंटर हो गया C1, इसका सेंटर हो गया C2। क्लियर है बात? ठीक है ना बच्चों, बात क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया मिलाकर 130 पाई है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसका सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। अच्छा, अगर मैं पाई सब में से काट दूं तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130
ये बचेगी नंबर 1 इक्वेशन। पाई पाई कॉमन लेके इधर वाले पाई को काट देगा, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी नालायक को। उसके बाद उनके डिस्टेंस, मतलब दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब r प्लस आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, सेंटीमीटर लिखना। अब इन दोनों बातों को हमें सॉल्व कर लेना है, एक तरीका तो यह है कि आप r की वैल्यू निकाल के यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक ही बना लो। दूसरा तरीका है कि r प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 2r, वो भी ठीक तरीका है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ 14 माइनस आर, बड़े वाले r की वैल्यू क्या है 14 माइनस आर। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मैंने r की वैल्यू निकाली एंड पुट कर दिया इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने पहली वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करा दिया। पहली वाली इक्वेशन है, उसकी जगह 14 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 130। 14 का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब 14 दूनी 28 r प्लस आर स्क्वायर। ये माइनस का 130 पाई इधर आ जाएगा, 130 इज इक्वल टू ये, तो ये क्या बच गया r 2r स्क्वायर माइनस 28 r। इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये 66, ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का 66, 6 3 9 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से मैं काट सकता हूँ, r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33, तो इसका 11 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। r स्क्वायर माइनस 11r माइनस r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से r को मैं कॉमन ले लूँगा, कॉमन। इन दोनों में से r कॉमन लूँगा तो यहाँ आ जाएगा r माइनस 11, यहाँ से मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँगा तो r माइनस 11 इज इक्वल टू 0। r माइनस 11 और r माइनस 3 इसके फैक्टर आ गए, तो मतलब r की वैल्यू 11 होगी और r की वैल्यू 3 होगी, या तो ये 0 या ये 0। अभी छोटी वाली r तो मेरे हिसाब से छोटी होनी चाहिए, अब मुझे पता नहीं है कौन सी। जब r बराबर 3 है तो बड़ी वाली r क्या हो जाएगी, जब r बराबर 3 है तो बड़ी वाली r हो जाएगी 11। 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। जब बड़ी वाली r 11 है, छोटी वाली r 11 है, तो बड़ी r क्या हो जाएगी 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ जाएंगे। तो r छोटी वाली r 3, तब बड़ी वाली r कितनी होगी 11। यही आंसर हो सकता है पॉसिबल। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना बात। अब आगे चलते हैं, आगे और कौन से क्वेश्चन है मेरे पास अच्छे से। इसी तरीके से अंदर से भी टच करा सकता है, जैसे बाहर से टच कराए तब r माइनस आर हो जाता है और कुछ नहीं है उसके अंदर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक रेस ट्रैक है सर्कल के फॉर्म में। ये रेस ट्रैक है, ये डॉटेड वाला क्या है, रेस ट्रैक। ये इसकी छोटी आर है और ये बड़ी आर है। इनर सरकमफ्रेंसेस दे रखे, इनर सरकमफ्रेंसेस इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन में दिया है इनर सरकमफ्रेंसेस दिया है 352, और उसके बाद आउटर सरकमफ्रेंसेस भी दे रखे हैं, आउटर सरकमफ्रेंसेस। मेरे ना फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मैनेज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ने वाले बच्चे मैनेज कर लेते हैं, ये तो नालायक बच्चे होते हैं जिनको बहाने होते हैं। 396
अब आपको दोनों रेडियस निकालनी है और उनके बीच का डिफरेंस भी। लो जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों रेडियस निकालनी है, मतलब बड़ी आर भी निकालनी है और छोटी आर भी निकालनी है, और उनके बीच का डिफरेंस भी निकालना है, मतलब आर माइनस आर भी निकालना है। ये निकालना है आपको, ये मिटा देता हूँ। अच्छा, इनर सर्कमफ्रेंसेस 252 दे रखी है, तो अगर इनर छोटी आर है तो इनर सर्कमफ्रेंसेस मतलब 2 पाई आर दे रखा है छोटा वाला, और आउटर सर्कमफ्रेंसेस मतलब 2 पाई आर दे रखा है। लो जी, आ गया। यहाँ से आर निकल जाएगी, यहाँ से आर कितनी हो जाएगी 352 अपॉन में 2 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 352 अपॉन में 2 इंटू 22 और ऊपर 7, तो यहाँ से ये कट जाएगा 22, पहले 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छः 12, ये 22 से 8 बार कट जाएगा, 8 सत्ते 56, मतलब इट्स 56 सेंटीमीटर आ गई। छोटी आर आ गई 56। बड़ी आर निकालेंगे तो 396 अपॉन में 2 पाई, तो 2 पाई नीचे, तो 396 अपॉन में 2 इंटू 22, 22 इंटू 7 ऊपर चला गया, मतलब 22/7 का 7 ऊपर गया हुआ है। इससे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और ये कितना बच गया 1, 2 9 18, 1 2 8 16, ये 9 बार कट जाएगा इससे, 9 सत्ते 63 सेंटीमीटर आ गया। तो ये रेडियस कितनी आ गई, बड़ी वाली रेडियस आ गई 63, और छोटी वाली रेडियस कितनी आ गई 56। डिफरेंस निकालना है आर माइनस आर, तो आर माइनस आर इज इक्वल टू आ जाएगा 63 माइनस 56, तो ये कितना हो गया 7 और 6 13, आर माइनस आर इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। सारे की यूनिट सेंटीमीटर्स में होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था जिसका मैंने सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन ये था कि बड़ी वाली रेडियस, बड़ी वाली सर्कमफ्रेंसेस जो है वो 396, छोटी वाली सर्कमफ्रेंसेस है 352, बड़ी वाली रेडियस और छोटी वाली रेडियस और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। पैसे आगे देखते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन क्या हो सकता है। जो क्वेश्चन लगता है लिख देना चाहिए वो लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन लगता है मुझको कि मैं बोर्ड से ही मतलब बना के उसका आंसर कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। ए बाइसिकल, अगला क्वेश्चन है ए बाइसिकल मतलब एक साइकिल है। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशन। 5000 रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाती है वो। इन मूविंग 11 किलोमीटर। इन मूविंग 11 किलोमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ व्हील। फाइंड द डायामीटर ऑफ व्हील। फाइंड द डायामीटर ऑफ व्हील। व्हील का डायामीटर निकालिए। पहिए का डायामीटर आपको निकालना है। ठीक है बच्चों। पहिए का डायामीटर निकालना है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, इधर कर देता हूँ, इधर से शुरू करता हूँ, इधर से करता हूँ, इधर आऊँगा, क्योंकि इधर से लिखता हूँ तो दिखाई नहीं देता, फिर कहते हो सर हट जाया करो, ऐसे लिखा करो वैसे, तो इधर से लिख देता हूँ। एक व्हील है मतलब पहिया है, ये 5000 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाते हैं? 5000। अच्छा पहिया चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि जब पहिया घूमेगा तो मतलब ये एक चक्कर में अपनी सर्कमफ्रेंसेस जो है उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मैं इसको घुमाऊं, यहाँ से घुमाना शुरू करूँ, यहाँ से तो घुमाना शुरू करूँ और ये घूम के जाएगा, फिर जब ये आएगा तो जितनी इसकी सर्कमफ्रेंसेस होगी एक चक्कर में उतनी कवर करेगा। बिल्कुल कवर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहिया 11 किलोमीटर चलता है। कितने? 11 किलोमीटर। 5000 चक्कर लगाता है। 5000 चक्कर लगाता है और 5000 चक्कर लगाता है तो 5000 चक्कर लगाने का मतलब है कि एक चक्कर में वो 2 पाई आर चलता है। तो 5000 चक्कर में
5000 चक्कर में वो 5000 इंटू 2πr चलेगा और वो 11 किलोमीटर में कवर कर लेता है। 11 किलोमीटर उसकी 5000 चक्कर के बराबर है। मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। मतलब 5000 चक्कर में वो एक चक्कर में 2πr। आप मेरे को बताइए, अगर ये छोटा सा पहिया है और ये घूमना शुरू करे, अगर ये छोटा सा पहिया घूमना शुरू करे और यहाँ से घूमे ये, तो एक चक्कर इसका कब कंप्लीट होगा? जब घूम कर तो कुछ ना कुछ तो लेंथ ही कवर करेगा। ऐसे वो 5000 चक्कर चलता है और 5000 चक्कर में वो 11 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो 11 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किए उसने, वो 5000 चक्कर चला और एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है, दूसरे चक्कर में इतनी, इसको मिलाकर 11 किलोमीटर होगी ना। तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है? उसका डायमीटर। अब मैं क्या करूँगा कि 11 किलोमीटर को पहले मैं बदलूंगा मीटर में। 11 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर क्या हो जाएगा? मैं इसको 1000 से कर दूंगा इंटू, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। इज इक्वल टू ये आ गया 5000 इंटू में 2 इंटू में 22 अपॉन 7 इंटू आर। तो ये मेरा मीटर में हो गया। अब मेरा रेडियस भी मीटर में आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? 11,000 अपॉन में 5 दूनी 10,000। ये 22 भी नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा? 7। ये आ गया रेडियस। ये तो सेंटीमीटर में आ गया। 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब 77 अपॉन में 220। 77 अपॉन 220। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया? 77 अपॉन 220। अब मैं इसे 11 से काट दूँ 7 बार और 11 से मैं इसे काट दूँ तो 11 दूनी 22, 7/20। तो रेडियस इज इक्वल टू हो गया 7/20। ये आ गया है आपका, किलोमीटर को आपने मीटर में बदला, ये मीटर में आ गया। ये मीटर में आंसर है। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो डायामीटर निकल जाएगा। तो डायामीटर कितना आ गया? डायामीटर हो गया 2 इंटू में 7/20। तो डायामीटर कितना हो गया? 7 अपॉन में, इससे कट गया 7 अपॉन में 10 मीटर। अच्छा, ये मीटर में, डायामीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दो। तो डायामीटर इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन में 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अभी पता है क्या है? अगर ये क्वेश्चन बोलता कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड टू कवर 11 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ रेडियस 70 सेंटीमीटर, तो फिर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने पड़ते। तो आपको ये n मानना पड़ता, और रेडियस कितनी देता वो आपको? 70। रेडियस कितनी देता है? 70 कि 70 किलोमीटर। तो आप यहाँ सीधे 22/7 इंटू 70 ये पुट करते हैं तो आपका सीधा आंसर निकल जाता है। 11 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते, पहले 1000 से इंटू करते, फिर 100 से इंटू करते, तो फिर आप पहले मीटर में बदलते, मीटर को फिर सेंटीमीटर में, आंसर आ जाता है। समझ में आ गई ना बात आपको? ठीक है भाई। तो हाउ मेनी रेवोल्यूशन पूछ सकते हैं तो हम तब मान लेते हैं n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस। तो यही टाइप के क्वेश्चन आपके आर.डी. शर्मा की पहली एक्सरसाइज में तो यही बनता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे अच्छे से मेहनत कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके।